नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 15 मई 2022 है। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद के सिरपुर नामक जगह से बोल रहे हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, एक राउंड घुमा रहे हैं, यह महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत बड़ा नदी है। जैसे बिहार में गंगा है, गंडक है, बड़े नदी, गया में फल्गु है। उस तरह से ये नदी महानदी जो है, इसकी विशालता और चौड़ाई की आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पार्ट है। हम इसके लगभग थोड़ा सा बीच में तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा अंदर में आए हैं और इसकी विशालता देखने बनती है। प्रकृति में कि इस अनुपम रूप को देख करके मन जो है काफ़ी अंदर से आनंदित और प्रफुल्लित हो जाती है। यहाँ ये नदी को महासमुंद्र कहा जाता है। महासमुंद्र यानी समुद्र इसलिए नाम रखा गया, इसमें काफ़ी बड़े मात्रा में पानी आती है और अपने समय में जब ये पूरे उफान में होती है, जल ले करके सावन भादो उसको कह सकते हैं, तो इसकी पानी चारों तरफ फैल जाती है। अभी मई का समय है, पूरा सूखा हुआ है और फल्गु में जिस तरह से पानी बिल्कुल गया में सूख जाता है, उस तरह से यहाँ भी सूख गया है। यहाँ की इसके तलहटी में यहाँ भी पानी खोदने पर यहाँ पर देखिए कि पानी थोड़ा सा है, यानी कि बहुत थोड़े ही नीचे ही पानी इसमें भी मिल सकते। ये देखिए पानी इसके भी तलहटी में नीचे है और बालू विशुद्ध बालू है। इस तरह की बालू के लिए बिहार में काफ़ी मारामारी चलता है। कहा जाता है कि सोना उगल रही है नदियाँ बिहार की, लेकिन यहाँ की बालू यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में है, जनसंख्या की आबादी इतना कम है, इतना कम दबाव है, इसको उतना महत्व और पूछ नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में, खास करके बिहार में तो हम जानते हैं कि बालू की चाहे दिल्ली यूपी में कमी है और इतना विशुद्ध बालू नहीं मिल पाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सुंदर बालू और बेजोड़ है। अब हम कहना चाहते हैं, यह स्थान कभी महाकौशल राज्य के राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर सिरपुर ये ऐतिहासिक जगह है जहाँ बौद्ध का लगभग 100 से अधिक यहाँ पर उनका अवशेष मिले हैं और 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसको यहाँ पर आप 2006 में खुदाई हुआ जो बुद्ध का निकला है और स्तूप भी निकला है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। वाटिका देवी जो थी, वाकाटा देवी जो मगध साम्राज्य की बेटी थी, उनको यहाँ पर लक्ष्मण गुप्त से ब्याहा गया था। गुप्ता जो है पूरे देश में किस प्रकार से गुप्त शासनकाल दक्षिण भारत में भी अपना मजबूत स्थिति में था, उसका एक यह भी उदाहरण था। और इस नदी में इतना पानी आती थी कि यह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ भी कहा जाता है अवशेष के अवलोकन के आधार पर वेनसांग जो है चीनी यात्री यहाँ भी आए थे और उन्होंने भी इस जगह का उल्लेख किया। लगभग 10,000 छात्र यहाँ भी पढ़ने आते थे। बुद्ध के बाद जो खास करके बिंबिसार जो राजा थे, उनके रीजन में और जो अशोक के प्रचार प्रसार के बाद 23 लगभग विश्वविद्यालय उस समय तत्काल में थे, जो आयुर्वेद और शरीर का आपको बताएं, स्थापत्य कला का, संगीत का, कई चीज़ों का शिक्षा दिया जाता था, जो विश्व में अपने टाइप के ज्ञान विज्ञान के लिए अनोखा चीज़ था। वह यह स्थल है, आप देख रहे हैं। मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित और धन्यवाद समझता हूँ कि ऐसे जगहों पर पर्यटन के रूप में आकर के इन चीज़ों को देखा, घूमा। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन BPSS का 3य राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में था, एक दिन का 13 मई को। उसके बाद हम लोग पर्यटन पर हैं, घूम रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी आए हैं, कई लोग हैं आए हुए, कैंप में है वो। एक है अशोक राय जी, समस्तीपुर से है। अशोक राय जी, यहाँ जो इस महासमुंद नदी में के तलहटी से हम लोग बात कर रहे हैं, संगठन पर बात करेंगे। संगठन में आकर के जो विद्वान बता रहे हैं बुद्ध के विचारधारा के बारे में, बुद्ध के चीज़ों के बारे में, ये ज्ञान कितना आपको
क्या समझ में आया आपको, आप अपने स्तर से बताएं। हाँ, हम लोगों को तो जो है बुद्धिज़्म को जब समझे हैं तो इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग नालंदा भी गए, बोध गया भी गए हैं। उसके बाद आज हम लोग बीपीएसएस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो 13 मई को था, उसके बाद यहाँ जो आज 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है, ये पूरा जो दिखाई पड़ रहा है एरिया 2006 में जो बौद्ध का स्तूप यहाँ मिला है, और जिस तरह अपने बिहार के नालंदा में जो बौद्ध क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, उसी तरह का यहाँ खंडहर मिला है। तो ये सब तो ऐतिहासिक धरोहर है, सम्राट अशोक का जो है सो यहाँ बनाया हुआ जो व्यवस्था है। आपको क्या यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा, क्या समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कि यह देश बुद्धिज़्म का देश था, बुद्धिज़्म था। यहाँ से लोगों ने, आर्यों ने, ब्राह्मणों ने समाप्त किया है इसको। हम SC OBC के जो भारत के मूल निवासी है, उसको अपने इतिहास जानने की ज़रूरत है। और जब तक हम लोग बुद्धिज़्म को नहीं जानेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि भारत से हम लोग, यानी मूल संस्कृति के मूल कल्चर को जानने के लिए बौद्धिज्म को जानना जरूरी है, बौद्धिज्म के पंचशील को जानना जरूरी है, अठशील को जानना जरूरी है, 10शील को जानना जरूरी है। ये ज्ञान की बातें हैं। एक तरह से उसको अच्छी तरह से बगैर जाने हुए, जैसा कि कैंप में बताया जा रहा है, सरकारी आयोजन है यहाँ पर। गवर्नमेंट भूपेश बघेल जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा, हालांकि बहुत ज़्यादा इंजाम नहीं है, सिंपल इंजाम है। आकर्षण के जब ये धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा तो ये पकड़ेगा। नंद कुमार बघेल जी BPSS के मुख्य संरक्षक बनाए गए हैं। पूरे देश से जो प्रतिनिधि, लगभग 20 राज्य के प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए हैं। उन्होंने OBC के जो खास करके जो मुद्दा है SC ST OBC का, जाति जनगणना और उसके आरक्षण को कैसे अक्षुण्ण रख करके ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, उन चीज़ों पर भी कल वो चर्चा किए हैं। तेजस्वी यादव जो अभी जाति आधारित जनगणना पर जो पटना से दिल्ली मार्च करेंगे, उसका जो है BPSS में बहुत समर्थन मिला है तेजस्वी जी को। नंद कुमार बघेल जी में खास करके और पूरे देश के लोग उसको सपोर्ट किए। एक और साथी है जी, नमस्कार। नमस्कार जी, अपने के की नाम भेले? ऐश्वर राय। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी, बिहार से हैं। बिहार से हैं आप। यहाँ पर भी इस पर्यटन में घूम रहे हैं, और ये आपको कैसा लग रहा है, ये भ्रमण, और ज्ञान के दृष्टिकोण से और ज्योग्राफी भूगोल के दृष्टिकोण से? ये वातावरण के दृष्टिकोण से अपने बिहार जी और उत्तर प्रदेश जो भी है, वहाँ से इसका यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। और हम लोग जो BPSS के अंतर्गत जो आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने, और राष्ट्रीय तृतीय सम्मेलन है, उसमें हम लोगों को ऊंच नीच भेदभाव, अपने मानवीय जाति को एक समझ करके लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम लोगों के विरुद्ध जो बने हुए लोग हैं, जो पूर्व से जो हम लोगों के विरुद्ध हम लोगों को एकजुट होने नहीं दे पा रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और गांव गंवाई मोहल्ले में सब जगह हम लोग, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है कि लोग संगठित हो सकते हैं, सही बात को जान सकते हैं? BPSS के जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के मजबूती के लिए हम लोगों को क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले में जा करके उनको समझाना पड़ेगा कि हमारी कल्चर क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोग बुद्ध जी के रास्ते पर चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, रविदास जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, तभी हम लोगों को कल्याण हो सकता है। ललई सिंह यादव छूट रहे हैं। ललई सिंह यादव है, रामास्वामी नायकर है, रामस्वरूप वर्मा है, महाराज सिंह भारती है, चौधरी चरण सिंह है, डॉक्टर लोहिया है। ये तमाम महापुरुषों का, कर्पूरी ठाकुर हैं, सब लोगों का जब तक हम गहरा अध्ययन नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं, तब तक साहू जी महाराज है, ये सब व्यक्ति का जो फुले है, सावित्रीबाई फुले हैं, इस सब का विचारधारा जब मिलती है तो ये महानदी के महासमुद्र जिला से महाज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों के साथ, और निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे। और प्रदेश में ये सब बौद्ध एरिया है पूरा, BPSS के ये चारों तरफ आप देख रहे हैं टीला, ये सब खंडहर सब, इसमें हम लोगों का आज अभी सुबह में पूरा घूमने का प्रोग्राम भी है। ये अधिकतम जगहों को देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बिहार जा करके इन्हीं शब्दों के साथ महासमुंद जिला के इस महानदी के तलहटी से आप सभी लोगों को मैं अपने RSR लाइव की तरफ से जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। हो सके तो RSR लाइव के लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। ये आग्रह है, ये अपील है। क्या निश्चित रूप से।